नमस्कार। आज हम आपको आपके जो 5 ऑर्गन ऑफ सेंस हैं, जो आपकी के पास ज्ञान इंद्रियां हैं, उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट आँख यानी आइस। आइस को किस तरह से हेल्थी रख सकते हैं, आंखें आपकी कैसे तंदुरुस्त रहें, उसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। आँख है तो सारा जहान आप देख सकते हैं, आँख नहीं है तो आप देख नहीं सकते। तो आँखों का आई साइट मेंटेन करने के लिए, ताकि आपकी आँखों की बिनाई जो है बनी रहे, आपकी आँखें तंदुरुस्त रहें, आपकी आँखें कमज़ोर ना हो, आपको देखने में चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको 5 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि अपनी आँखों को रोज़ ताज़े ठंडे पानी से धोना है। ठंडे का मतलब बर्फ़ डाल के नहीं धोना। नंबर 1, अच्छी तरह से आपका जो है धीरे धीरे, बहुत ज़ोर से झपके नहीं मारने हैं, छींटे नहीं मारने हैं, ताकि आपको इंजरी हो जाए, ऐसे उसको बचाना है। दूसरा क्या है कि प्रोटेक्ट योर आई फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी। अपनी आँख को बाहर से कोई मक्खी, मच्छर, धूल, कंकर ना लगे, डायरेक्ट इंजरी ना हो, बॉल की इंजरी ना हो, या आपको बॉल जो है ना कोई चीज़ आँख में डायरेक्ट में आके लगे नहीं, उससे बचाना है। तीसरा क्या है? धूल, धूप और धुआं, 3 चीज़ें मतलब जो है आपसे बच के रहना है। कहीं भी अगर आपका ज़्यादा धूप लग रही है तो आपको ब्लैक डार्क कलर के गॉगल्स लगाने चाहिए। अगर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, धूल उठी हुई है, तब भी आपको चश्मे को आपको बिठाना है, क्योंकि आपके नहीं तो आई लेंस पे जाके बैठ जाएगा। और धुआं मतलब जहाँ आपको लगे कि ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है, धुआं ज़्यादा निकला, वहाँ भी अपने आँखों को जो है बचाना है। तो 3 चीज़ें तो धूल, धूप, धुआं मैंने इसको बचाने के लिए। तीसरा क्या है कि आपकी डाइट। आँखों के लिए जो विटामिन है वो होता है विटामिन ए, जो सबसे ज़रूरी होता है। और विटामिन ए किसमें होता है? जितने भी गहरे रंग की फल या सब्जियां हैं, यानी डार्क येलो और डार्क ग्रीन, आपको जो है जो भी कलर के फ्रूट या वेजिटेबल्स होते हैं वो खाने हैं। फॉर एग्जांपल, आपका पपीता है, पापया, आपका मैंगो है, आम, आपका पम्पकिन है, पेठा, पीले वाला पेठा, या जो है उसके बाद आपका ग्रीन एवोकाडो है, आपका ग्रीन ब्रोकली है, आपका ग्रीन आपका जो है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, आपका जो है आप येलो आपका जैसे कैरेट है, गाजर में बहुत विटामिन ई होता है। तो जो वेजिटेरियन आदमी हैं उनके लिए मैंने बता दिया फल और सब्जियां। जो नॉन वेजिटेरियन आदमी हैं वो अपना जो है फिश वगैरह, अंडा वगैरह आप ले सकते हैं। और दूध लेना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दूध हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है आपको अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट लेंगे। फिर सबसे बढ़िया चीज़ है योगा। योगा के लिए जो है योगा और प्राणायाम, आई की एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगी। तो आंखें जो है कुछ तो आई एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंखें की एक्सरसाइज कैसे करनी है। आंखों की एक्सरसाइज करने के लिए कमर रखिए सीधी, गर्दन रखिए सीधी, और अपना जो है सामने के सामने। एक तो होता है पेंसिल के साथ या पेन के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैंने ये पेन ले लिया और अपनी आंखों के सामने एकदम पूरा हाथ सीधा करके, एंड यू वॉच ओनली टिप्स ऑफ योर, ये जो एकदम टिप दिखाई देती ना, ख्याल केवल आपका कंसंट्रेशन उसकी तरफ रहे, और धीरे धीरे अपने हाथ को आगे की तरफ रखें एंड कंसंट्रेट ऑन द टिप। आप केवल जो है नोक को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, अपने नाक तक लेके आएंगे। और जब आपको दो दो दिखने लग जाए, या आपका जो है विजन जो है बिना जो फटने लगे, तब उसको हटा देना। फिर आपको ऐसे ही लेके जाएंगे और फिर आपको रखें, और फिर 20 मीटर तक उसको देखेंगे। हरी हरी जो है पेड़ पौधे आपको देखने हैं। फिर से जो है ना लंबा ऐसा किया, फिर आगे लेके आ गए। जब आपको 18 इंच के करीब आ जाए तो उसको फिर देन लुकिंग टू द राइट, कम टू द सेंटर एंड लुकिंग टू द लेफ्ट, कम टू द सेंटर एंड लुकिंग ऑफ and come to the center, looking down, come to the center, and then rotate first clockwise, then anti-clockwise। ये तो हो गया आपका पेन की सहायता से आपके जो 6 आई मसल्स के जो मूवमेंट होते हैं, लुक अप, लुक डाउन, टू योर राइट, टू योर लेफ्ट, एंड रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये 6 जो आई मूवमेंट्स हो गए विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल। और विदाउट हेल्प ऑफ द पेन एंड पेंसिल भी आप इसको कर सकते हैं। आप सीधे बैठ जाइए और बैठ के पहले आपका क्लोज योर आई फॉर्मली,
open big, close, open. Then look, take your ball to the right, center, left, center, up, down, center. Then rotate first to the left, then up, right, down. Rotate your eyeball clockwise, then change center, then to your right, up, left and down. आप अपनी आंखों को एकदम जो है गोल गोल घुमा लीजिए। पहले जो है घड़ी की सुई की दिशा में, धीरे धीरे राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, देन एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेंटर, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। यानी आपकी जो आई की जो मसल्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। देन क्लोज इट एंड ओपन। देन अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे, प्रोड्यूस सम वार्म एंड पुट इट ऑन योर। इससे क्या है कि आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से जो आंखें हैं, अब ज़्यादा देर तक मोबाइल पर देख लेते हैं, टैबलेट पर देखते रहते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो आपकी आंखों पे जो है कंसंट्रेशन के बीच में टेक ए ब्रेक फॉर हाफ एन आवर। एवरी आफ्टर हाफ एन आवर आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, आंखें बंद करेंगे, फिर डिस्टेंस विजन पे देखेंगे और फिर अपना जो है काम पे लग जाएंगे। तो कॉन्स्टेंट आवर्स टुगेदर आपको जो है काम नहीं करना है। एज फार एज पॉसिबल टेक सम ब्रेक। तो जब भी आप काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, तो कम से कम हर आधा घंटे के बाद में 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए और अपनी आंखों को जो है तंदुरुस्त कीजिए। और फिर जो है अभी आपको मैंने बताया, ये तो आपकी आई की एक्सरसाइज बता दी, सूक्ष्म व्यायाम। और जो योगा है वो आई में कैसे करता है, क्योंकि योगा से क्या करते हैं हम अपने ब्रेन में, आपकी आंखें आइज में और आपका जो है हेड में आपका जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई ज़्यादा करते हैं। तो ऑक्सीजन की न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा सप्लाई हो, उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको 5 आसन बताऊंगा, 5 प्राणायाम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद में पहला जो आसन आता है, सबसे पहला आसन आता है कि आपको लेग टुगेदर, टो टुगेदर, हैंड बाय द साइड, रेज योर बोथ हैंड अप एंड लूज। एंड पहला आसन है आपका पाद हस्त आसन, मतलब यानी हाथ आपके पैरों पे जाएंगे, लंबा गहरा सांस, और सांस छोड़कर धीरे धीरे नीचे की तरफ आप ले आइए। ये हो गया पाद हस्त आसन। बहुत बढ़िया आसन है आपको ब्रेन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके कानों के लिए, आपके फेस के लिए बहुत बढ़िया आसन है। ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, सर्कुलेशन बढ़िया होगा। एंड धीरे धीरे इनहेल अप एंड डाउन। नेक्स्ट आपका जो आसन है आपका वो है वृक्षासन। वृक्षासन मतलब ट्री पोज, फुल वेट ऑन योर राइट लेग, टेक योर लेफ्ट लेग, होल्ड एंड heel on your perineum, toe parallel to your thigh, hand in नमस्कार मुद्रा and inhale up. Make a focal point, concentrate on one point. इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दूर तक देखने के लिए देखते रहिए, 20, 30, 50 मीटर तक जितना देख सकते हैं देखिए। कंसंट्रेट एंड होल्ड योर पोजिशन फॉर 30 सेकेंड to 1 minute and then slowly down. अब चेंज योर लेग। इस बार आपका पूरा वजन जो है बाएं पैर पे, दायां पैर उठाया, एडी को अपनी जगह पे रखा, पंजे को सीधा कर लिया, थाई के पैरेलल, हाथ को नमस्कार मुद्रा में और दोनों हाथ अपना जो है ऊपर। नो फोकस, मेक ए फोकल पॉइंट। आप देखते रहिए, त्राटक कीजिए 30 सेकंड के लिए। कोई भी एक बिंदु पे आप कंसंट्रेट करेंगे, आंखें खुली रखेंगे, इससे आपका याददाश्त बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और फिर धीरे धीरे जो है नीचे और नीचे। उसके बाद आप आता है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ सीधे, क्लेंच योर फिंगर, चेंज योर पाम, रेज योर हील एंड कंसंट्रेट ऑन वन पॉइंट। आप सीधे देखते रहिए, त्राटक करते रहिए, आंखें खुली रखिए। आप चाहिए तो आंखें की पलकें झपका सकते हैं, नहीं तो पलकें सीधी रहेंगी। ये आपके लिए, शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, आंखों के लिए। और फिर धीरे धीरे नीचे और चेंज और डाउन। जो तीसरा आसन जो इसके लिए होता है वो जो है अधोमुख श्वान आसन, मतलब आगे की तरफ आप झुकेंगे ऐसे, और आगे झुके ये, और पीछे की तरफ देखेंगे ऐसे, जैसे कि श्वान,
मुंह मुंह आगे की तरफ और इसको देखते रहेंगे। फिर धीरे धीरे जो है आप वापस आके और ऊपर खड़े हो जाएंगे। फिर आपको डाउन आ जाएंगे। और जो तीसरा जो आसन होता है वो होता है आपके जो है लेट के 3 आसन करने हैं। कैसे कैसे करने हैं कि पहले आप लेटेंगे सीधा सीधा लेट के ऐसे, और यहाँ से जो है आप करेंगे, पहले करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन करके ऊपर, फिर अपना जो है धीरे धीरे अर्धहलासन के बाद हला जो है आपको करेंगे सर्वांगासन। धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे की तरफ ऐसे ले जाइए, शोल्डर स्टैंड, सीधे खड़े हो जाइए, शोल्डर स्टैंड आइए। सर्वांगासन है, आंखों में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा आपका जो है, बहुत बढ़िया है। आप होल्ड कीजिए 30 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे आप जो है नीचे ले आएंगे और यहाँ से आप जो है ये करेंगे। उसके बाद आपको करना है हलासन। हलासन के लिए आपको पहले शोल्डर स्टैंड और फिर जो है आपको हलासन। पहले 90 डिग्री पे अर्धहलासन, यानी शोल्डर स्टैंड, अंदर धीरे धीरे हलासन में अपने पैरों को आप रख के फिर वापस और धीरे से पहले सर्वांगासन, फिर आपका जो है अर्धहलासन, और फिर आप धीरे धीरे आके नीचे बैठ जाए। ये जो 3 आसन हैं मैंने बताया है, अर्धहलासन, सर्वांगासन और हलासन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका हेड डाउन, यानी शीर्षासन, स्टैंड ऑन योर हेड। तो पहले सबसे पहले अपना जो है हाथ को नीचे, क्लेंच योर फिंगर, मेक ए गुड स्टैंड, एंड देन एज अप 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 और ऊपर उठा दीजिए धीरे से, उठा के सीधा। आपके बालों के लिए बहुत बढ़िया है, आँखों के लिए बहुत बढ़िया है, आपका ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा। एंड ओपन अप एंड क्रॉस एंड फ्रंट एंड बैक, देन डाउन अप। थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे 30 सेकंड टू 1 मिनट, धीरे से नीचे ले लेंगे। और उठने के बाद स्ट्रेट में खड़ा नहीं होना है, थोड़ी देर इस पोजीशन में रहना है। फिर आके आपको वज्रासन में बैठ जाना है और अपने हाथों को रगड़ना है और आंखों को जो है डालना। यहाँ पे जो है देखिए वर्ड ऑफ कॉशन कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हाइपर टेंशन है, उनको अवॉइड करना चाहिए। जिनका आँख का ऑपरेशन हुआ है उनको अवॉइड करना चाहिए। और आपको जो है जिनको आर्टिफिशियल ग्लासेस लगे हुए हैं, लेंसेस लगे हुए हैं, या आप ग्लास यूज़ करते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए आई लेंस, तो वो अपने निकाल के आप कर सकते हैं। तो आज हमने बताया है कि आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अब आपके जो है इसके लिए करने हैं आपको प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? सबसे पहले अनुलोम विलोम, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। फिर कपाल भाती पेट के नीचे ऐसे से नाक के द्वारा। उसके बाद फिर आप भ्रामरी, उसके बाद ओम,
मेडिटेशन 2 मिनट के लिए। आंखें कोमलता से बंद और श्वास सुमन कीजिए। उसके बाद अपने हाथों को रगड़ के, हाथों में गर्मी आएगी और अपने आंखों में लगाना है। और आज हमने आपको जो बताया है कि अपने आँखों को ताज़ा रखने के लिए, हेल्थी रखने के लिए क्या करना है। पहले तो आपको अपना इंजरी से बचाना है। दूसरा क्या है कि धूप और धुएं से बचना है। तीसरा क्या है कि आपको विटामिन ए से जो है डाइट लेनी है भरपूर मात्रा में। चौथा क्या है, आपको 5 प्राणायाम करने हैं, 5 योगा करने हैं। तो आप अगर ये ध्यान रखेंगे तो आपकी आँखें बिल्कुल जो है तंदुरुस्त हो जाएंगी, सही हो जाएंगी और आपका कभी भी चश्मा नहीं लगेगा, लगा तो छूट भी जाएगा।